हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको कल कैपेसिटर बता दिया था, संधारित्र बता दिया था, उसके बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि वो किस काम आता है। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज को स्टोर करने में, आकर आवेश को एकत्रित करने के काम आता है एक ऐसा उपकरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। ठीक है, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसी से रिलेटेड डेरिवेशन हम देखेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि कैपेसिटर जो होता है, संधारित्र जो होता है, उसे हम एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी ग्रुप में मुझे कनेक्ट करना है, तो हम बहुत कम ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि पंखा हो गया, पंखे में हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं। अगर इसके अलावा कोई एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करता हूँ या फिर सर्किट बोर्ड की बात करता हूँ, इन सभी में कैपेसिटर कहीं एक नहीं लगाया जाता, एक से कहीं जाकर लगाया जाता है। अब वो 5, 10 इस टाइप के कैपेसिटर को ग्रुप करके लगाया जाता है। ग्रुपिंग दो टाइप से की जा सकती है कैपेसिटर की। पहली होती है पैरेलल ग्रुपिंग और दूसरी होती है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग को हम बोल सकते हैं समांतर। ठीक है, अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग और ये सब बता रहा हूँ। अभी सिंपली समझो कि ग्रुपिंग दो टाइप से की जा सकती है, एक होती है पैरेलल ग्रुपिंग, एक होती है सीरीज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग से मेरा हम किस तरीके से पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे और सीरीज ग्रुपिंग करेंगे, ये तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। ठीक है, देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है, इसी को उसकी कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है, चार्ज को कितना स्टोर करेगा, इसी को उसकी क्या कहा जाएगा, कैपेसिटी। जो संधारित्र होता है वो आवेश को कितना एकत्रित कर सकता है, इसी को उसका क्या कहा जाएगा, धारिता कही जाएगी। ठीक है, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है विद्युत धारिता, या फिर मैं अगर बोलना चाहूँ तो उसे क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इंग्लिश में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बेसिकली एक लॉ है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस विद्युत धारिता, विद्युत धारिता एक तरीके से नियम है, जिसमें उसने क्या बोला है, विद्युत धारिता का जो नियम होता है वो ये होता है, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या कि जो दिया गया आवेश है, मतलब Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आया समझ में? और कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या बोला उसने, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसे हम C बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट लगेगा जिसे C बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा C इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट which is known as capacity of conductor, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर भी लिख सकते हैं, सिंपली कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, Q इज टू C इंटू V हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो C का मतलब C एक स्थिरांक है जो कि संधारित्र की धारिता के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, C एक सिंपल स्थिरांक है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ से C की वैल्यू निकालना चाहूँ तो Q के अपॉन में V चला जाएगा। C इज टू मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन में V। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम जितने भी कैपेसिटर से रिलेटेड डेरिवेशन करने वाले हैं उन सब में ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम कैपेसिटर में एट लास्ट निकालने क्या वाले हैं, कैपेसिटी। और कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो ये एक बेसिकली छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम इसे बोल सकते हैं, संधारित्र की धारिता हम इसे बोल सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है जिसमें उसने बोला था जो हमारा आवेश, जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में उससे लिखा जाता है किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमने वहां पे एज इट इज लिख दिया जो उसके रूल ने बोला था। जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है हमेशा से, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगेगा, C।
अब C कौन सा कांस्टेंट है, C को क्या बोलते हैं, तो C एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। क्या है, C को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर से इज इक्वल टू Q अपॉन में V। आया समझ में? अब इसी फॉर्मूले के बेस पर हम अगला डेरिवेशन करने वाले हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब हम डेरिवेशन करते हैं पहले तो पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग का। पैरेलल ग्रुपिंग को बोला जाता है समांतर क्रम या फिर समांतर संयोजन, और सीरीज ग्रुपिंग को बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम कर लेना उसको। पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग, इन दोनों में मैं एग्जांपल दे देता हूं किस तरीके से इनको बनाया जाएगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। 10th में रिवाइज क्या करना, पैरेलल ग्रुपिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर की। ठीक है, सिंपल क्या कर रहे हैं, मैं यहां पर बैटरी दे रहा हूँ मैं, तो बैटरी को B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्लस माइनस ये अर्थिंग है, कैपेसिटर 3 है तो C1 C2 C3 ये तीनों कैपेसिटर हो गए। यहाँ पर आते हैं ठीक है, कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पर Q, जैसे ही Q जाएगा तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 और Q3। ये 3 कैपेसिटर है, C1 C2 और C3। ग्रुपिंग मैंने अभी 3 कैपेसिटर्स की है। आप अगर इससे ज्यादा कैपेसिटर्स की भी ग्रुपिंग करना चाहो तो हम आसानी से वहां पर ग्रुपिंग उनकी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक कैपेसिटर का ग्रुप लिया है, मैं चार्ज इसमें से फ्लो कर रहा हूँ। चार्ज के लिए मैंने बैटरी दी है, अगर मैं ये बैटरी नहीं भी देता हूँ, मैं सिर्फ इतना भी अगर बनाऊंगा डायग्राम तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना डायग्राम बनाता हूँ, ये नहीं बनाता हूँ, सिंपली जो अर्थिंग मुझे देनी है, अर्थिंग देना यहाँ पर कंपल्सरी है ना। अगर मुझे सिर्फ अर्थिंग देनी है तो मैं इतना भी डायग्राम बना सकता हूँ। ठीक है, C1 C2 C3 ये 3 कैपेसिटर्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चार्ज की बात कर रहा हूँ तो चार्ज तो तीनों में सेम जाएगा, लेकिन जैसे ही चार्ज यहाँ पर जाएगा तो इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा, इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा, इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा। इसलिए मैं तीनों के पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं V1 दे देता हूँ, इसको V2 दे देता हूँ और इसको V3 दे देता हूँ। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर तीनों क्या है, एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पर V की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है,
ये हो गया हमारा सीरीज ग्रुपिंग मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, और ये हो गया हमारा समांतर संयोजन। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर एक ही चार्ज तीनों कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चार्ज तीनों कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर चार्ज की बात करता हूँ, मुझे ये सब भी बनाने की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम सिर्फ चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज यहाँ से गया और यहाँ पे अर्थिंग दे दो, ठीक है। अगर चार्ज यहाँ से गया तो चार्ज तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, C1 में Q1 गया, C2 में Q2 गया और C3 में Q3 गया। तो इस टाइप से हम देख पा रहे हैं कि जो चार्ज है वो अलग अलग चार्ज तीनों कैपेसिटर्स में जा रहा है। एक ऐसी ग्रुपिंग, एक ऐसा संयोजन जिसमें अलग अलग आवेश अलग अलग संधारित्र में जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग या फिर समांतर संयोजन। और एक ऐसा संयोजन जिसमें सेम चार्ज एक ही आवेश सभी कैपेसिटर्स में सभी संधारित्रों में प्रवाहित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन या फिर सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डायग्राम। सिंपली जो मेन डेफिनेशन है वो भी यही रहेगी कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में जा रहा है, मतलब जितने कैपेसिटर्स वहां पे ग्रुप किए गए हैं सब में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीरीज ग्रुपिंग। और अगर अलग अलग चार्ज जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग। यहाँ पे सीरीज ग्रुपिंग का पहले डेरिवेशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर, हम ये मानते हैं कि तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2 और C3। ये तीन कैपेसिटर्स हैं जिनको मैंने किसमें, सीरीज ग्रुपिंग में ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो उसको हम अर्थिंग दे देंगे। देखो अर्थिंग देना यहाँ पर क्यों जरूरी होता है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा है। सिंपली क्या करते हैं कि दो वायर्स निकालते हैं, एक डायरेक्ट करंट के लिए और एक इसके लिए, अर्थिंग के लिए, कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज है, मान लो चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ भी चार्ज बचा तो वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ किस तरीके से उस चार्ज को लेती है और क्या करती है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेरिवेशन में, ठीक है। जब भी हम डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि अर्थिंग का यहाँ पर रियल मीनिंग क्या होता है, क्यों हम सारा चार्ज अर्थ में ही भेज देते हैं। अभी अगर हम देखें तो कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 में Q फ्लो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल की बात करूं तो इसका V1 होगा, इन दो एंड्स के बीच में V1 होगा, इन दो एंड्स के बीच में V2 होगा और इन दो एंड्स के बीच में क्या होगा, V3। आया समझ में? ये तीनों क्या हो गए हमारे पोटेंशियल्स यहाँ पर डिफाइन हो गए। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो V1, V2, V3 तीन अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, तो अगर मैं V की वैल्यू निकालना चाहूँ तो लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों हमारा हो गया, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब V की वैल्यू निकालते हैं, तो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस we know that हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से क्या पढ़ा था, C होता है Q अपॉन में V, और इसी को मैं अगर V का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो V होगा Q अपॉन में C, ठीक है। अगर V Q अपॉन में C है तो V1 क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C1। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर मैं V1 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो क्या होगा, Q अपॉन में C1। V2 के लिए Q अपॉन में C2, V3 के लिए Q अपॉन में C3। तो मैं तीनों की वैल्यू लिख देता हूं, V1 हो गई, सॉरी बॉक्स में नहीं लिखेंगे सबको, V1 होगी, V2 Q अपॉन में C2, और अगर मैं V3 की बात करता हूं तो Q अपॉन में C3। तीनों की वैल्यूज हमें पता चल गई और V की वैल्यू भी हमें पता चल गई। तो मैं ये सारी वैल्यूज कहां पुट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। अगर यहां पर देखें तो सिंपली हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं तो संधारित्र की धारिता से हमें पता है कि C Q अपॉन में V होता है। सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3, ठीक है। तीनों वैल्यू तो V की वैल्यू क्या थी, Q अपॉन में C, V1 की Q अपॉन में C1, फिर Q अपॉन में C2 और Q अपॉन में C3। तीनों की वैल्यू जो थी, देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, Q कॉमन है, तो हम यहाँ पे Q कॉमन ले लिया, मैंने बचा क्या 1 अपॉन में C1
+1/C2 +1/C3। Q से Q कैंसिल, 1/C = 1/C1, 1/C2 +1/C3। ये हो गया हमारा डायरेक्ट। ठीक है, जो हमारा पैरेलल ग्रुपिंग होता है, सीरीज ग्रुपिंग जब हम करते हैं तो 1/C = 1/C1, C2, C3 ये हमारा फार्मूला बनता है और इसकी यूनिट क्या होगी? फैराड। ठीक है, कैपेसिटर की या फिर कैपेसिटेंस की यूनिट हमेशा क्या होती है? हम किस में मेजर करते हैं? उसको फैराड में मेजर करते हैं। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग का डेरिवेशन हो चुका है, पैरेलल ग्रुपिंग का डेरिवेशन कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।